बलौदाबाजार जिले में बीते 9 अप्रैल को कसडोल थाना क्षेत्र के कटगी देसी शराब दुकान में कट्टा दिखाकर 20 लाख रुपयों की लूट के मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट के मामले पर पुलिस ने ओडिशा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। पुलिस की 6 टीम काम कर रही थी। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के क्षेत्र में भागने, मूवमेंट आदि का पता करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था तथा एक टीम द्वारा आसपास क्षेत्र में स्थित सीसीटीवी फुटेज आदि का भी गहन अवलोकन किया जा रहा था। साथ ही पुलिस की टीम द्वारा ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश के 7 राज्य के अन्य जिलों की पुलिस के साथ भी आरोपियों की पतासाजी के लिए मिलकर प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कटगी लूट घटना के कुछ दिन बाद ही ओडिशा के बरगढ़ जिले में भी एक बैंक में लूट की वारदात हुई थी, जिसमें कटगी लूट के आरोपियों के फुटेज से मिलते जुलते संदेहियों के नाम सामने आए थे। बरगढ़ ओडिशा पुलिस द्वारा सूचना मिला कि आदतन आरोपी अमित दास द्वारा बरगढ़ बैंक लूट केस को अंजाम दिया था। उसे बरगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने बरगढ़ पुलिस को रिमांड में पूछताछ दौरान कटगी लूट केस को भी कारित करना स्वीकार किया। की सूचना पर कसडोल पुलिस द्वारा आरोपी अमित दास के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट पुलिस रिमांड विधिवत प्राप्त किया गया तथा ओडिशा से आरोपी अमित दास को विधिवत ओडिशा जेल से कसडोल थाना लाया गया। पुलिस द्वारा कटगी में वारदात में पहने कपड़े व कटगी घटना से लूटे हुए रकम 80,000 जब्त किया है। दिनांक 9 अप्रैल 2024 को थाना कसडोल क्षेत्र के कटगी देसी शराब दुकान में उसके कैश वैन में लाए हुए रकम को 2 अज्ञात आरोपियों द्वारा देसी शराब दुकान के अंदर अबाध प्रवेश करके कट्टा दिखाकर वो बैग को छीन कर ले गए थे, जिस पर से तत्काल 392 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 25-27 आमशक के तहत अपराध कायम किया गया था। तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया और गंभीरता से इसकी विवेचना करते हुए सब जिले के सभी थाना प्रभारियों ने और साइबर सेल के अधिकारियों ने यहाँ पर कई टीम बनाकर पूरे प्रदेश के सभी जिलों को नाकाबंदी कराई गई और प्रदेश के अलावा आसपास के उड़ीसा, झारखंड और अन्य साइबर सेल को भी इंफॉर्मेशन देते हुए कोशिश किया गया कि तत्काल आरोपियों की पतासाजी की जावे। सैकड़ों फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन चूंकि देहात का एरिया था और नहर रास्ते से आरोपियों का जाना प्रतीत हो रहा था, इसलिए लगातार हमको चूंकि फुटेज नहीं मिल रहे थे और एग्ज़िट का जो आरोपियों के भागने का जो इस रास्ता था वो क्लियर नहीं हो रहा था। आने का तो हम काफ़ी कुछ क्लियर कर चुके थे, लेकिन जाने का क्लियर नहीं हो रहा था। इसी बीच हमारे ऑल इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने अन्य राज्यों को भी इसका इन्फॉर्मेशन दिया था। हुलिया और सभी जानकारियाँ शेयर की गई थी। इसी पर से हमने हमारे कटगी की घटना के बाद एक अन्य घटना बैंक डकैती की बरगढ़ उड़ीसा में की गई थी आरोपियों द्वारा, और उसके फुटेज और हमारे फुटेज में काफ़ी समानताएँ थी। वहाँ पर कई दिन कैंप करके बलौदाबाजार पुलिस जो है वहाँ पर जाकर कैंप की और उन आरोपियों के हुलिया से और उनके हाव भाव से, गेस्चर से हमने ये मिलान किया कि काफ़ी हद तक ये हमारे आरोपी हो सकते हैं। उड़ीसा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों के सहयोग से, बलौदाबाजार पुलिस के सहयोग से हम लोग आपस में एक रणनीति बनाएं, जिसमें उड़ीसा पुलिस ने अपने प्रयास से एक आरोपी अमित दास को पूर्व में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उसके विरुद्ध एनडीपीएस का एक मामला भी बनाया गया और उससे कई 4 व्हीलर गाड़ियाँ, पूर्व में उसके 23-24 प्रकरण, बिलासपुर, रायगढ़ में 10 साल की सज़ा काट चुका है। पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार उसने वारदात किया है। ये जानकारियाँ हमको उड़ीसा पुलिस के माध्यम से हुई। चूँकि न्यायालयीन जटिलताएँ थीं और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का समय था, तो माननीय न्यायालय के आदेश से ही इस कार्य को किया जा सकता था और हम लोगों ने उड़ीसा पुलिस के सहयोग से वहाँ के माननीय न्यायालय
और बलौदाबाजार पुलिस के माध्यम से यहाँ के बलौदाबाजार की जो माननीय न्यायालय हैं वहाँ से विधिवत अनुमति लेकर हम लोग आरोपी अमित दास को यहाँ पर उपस्थित किए माननीय न्यायालय के समक्ष और उससे हमारे प्रकरण के बारे में पूछताछ किया, जिसमें हमारे प्रकरण में जो 2 अज्ञात आरोपी थे उसमें से जो पीछे बैठा हुआ आरोपी था वो अमित दास ने स्वीकार किया है और उसके द्वारा बताए गए मेमोरेंडम कथन के आधार पर हमने एक शिनाख्ती की कार्रवाई भी कराई। शिनाख्ती की जो पहचान करवाई जो है वो हमारे कटगी के जो प्रार्थी हैं उनके द्वारा पहचान करवाई कराई गई, जिसमें उन्होंने आरोपी को पहचान दिया है। और उसके बाद अब उनसे पूछताछ में जो उस दिन के कपड़े जो उसने पहने हुए थे और जो उनको बंटवारा में जो पैसा मिला था 7 लाख रुपए, उसमें से लगभग 80,000 रुपये नकद जो है हम जब्त कर चुके हैं। इसके अलावा उसके बताने के अनुसार उसने एक ढाबा में, उसका नया ढाबा था, उसमें उसने राशन सामग्री वगैरह खरीद की है और वो गांजा का व्यापार करने में उसको खर्च कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो उसका भी नाम क्लियर हो गया है, क्योंकि उसको पतासाजी का प्रयास हम कर रहे हैं। वो भी पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में वारदात कर चुका है, ना आदतन आरोपी है, पूर्व में शक्ति और रायगढ़ जेल में बंद हो चुका है। उसका नाम भी क्लियर हो चुका है, लेकिन चूँकि कुछ मर्यादा हैं और हम लोग उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी गिरफ्त में होगा। जो कट्टा उपयोग किया गया था आरोपी के द्वारा, वह कट्टा भी उड़ीसा पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस तरह से प्रकरण में उड़ीसा पुलिस के सहयोग से दोनों के समन्वय और सामंजस्य से हमने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार है, उसकी भी पहचान हो चुकी है और उसके लिए भी मुखबिर तैनात हो चुके हैं, साइबर सेल लगी हुई है। उड़ीसा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों के प्रयास से बहुत